हेलो गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई लव स्टोरी। सॉरी। यही स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है 8th क्लास से। जब मैं 8th क्लास में था तो पापा ने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया था। जैसे कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि या तो उनका बेटा यूपीएससी क्रैक कर ले, या जेई क्रैक कर ले, या नीट क्रैक कर ले। तो मेरे पापा का सपना भी था कि बेटा आईएएस बन जाए। तो पापा ने मुझे इन सब के बारे में बताना चालू किया, आईएएस कैसे बनते हैं, कैसा पेपर पैटर्न होता है। एंड मैंने भी जानना स्टार्ट कर दिया 8th क्लास में इन सब के बारे में। फिर मैं आता हूँ 9th क्लास में। तो 9th क्लास में पापा ने आईआईटी के बारे में बताया। तो मैंने आईआईटी के बारे में भी नॉलेज निकालना चालू कर दिया। एंड फिर नॉलेज निकालते निकालते सुंदर पिचाई के बारे में जानने को मिला। अब पता चला कि जब वो आईआईटी से पढ़कर गूगल के सीईओ बने हैं तो भाई आईआईटी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा मुझे। तो अब 9th क्लास तो बीत गई थी, अब आता है 10th क्लास। 10th क्लास में वही बोर्ड्स का प्रेशर और सब चीज़ों का प्रेशर था। तो पापा कह रहे अभी तू बोर्ड्स पे ही फोकस कर, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेगा एंड फिर देखते हैं आईआईटी या फिर आगे क्या करेगा। तो मैंने बोर्ड्स में अच्छी तरीके से पढ़ा। तो पापा ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई थी 10th में। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट मुझे शुरू से बन गया। तो मैं केमिस्ट्री 10th के पेपर दिए इस तरीके से एंड मेरे 92% आते हैं। तो अब 11th क्लास में भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। तो मुझे और रिसर्च करने के बाद पता चला कि केमिस्ट्री ओलंपियाड भी होते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड भी होते हैं। तो इन सब ओलंपियाड्स के बारे में पता चला। तो केमिस्ट्री तो मेरी शुरू से सही थी, तो मुझे लगता था भाई 10th की केमिस्ट्री को सोचकर कि मेरी तो अच्छी है तो अपन भी केमिस्ट्री ओलंपियाड देगा एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड के लेकर के रिसर्च करेगा और आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन लेगा। 11th में मेरा यही था कि मुझे आईआईएससी बैंगलोर जाना है। तो एंड 10th में मैंने एनटीएससी पेपर भी दिया था जो कि मेरा 2-4 नंबर से रह गया था। तो एनटीएससी भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया 11th में अच्छे से। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, मतलब फिजिकल में तब भी इंटरेस्ट नहीं आता था, बस मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छी लगती थी। एंड जेई का तो इतना सोचा नहीं था 11th में। तो अब मुझे मेरा फोकस तो उस पर था, क्या कहते हैं, आईआईएससी बैंगलोर पर। तो 11th में होता केवीपीआई का पेपर। तो मैंने केवीपीआई का पेपर भी दिया एंड उसका रिजल्ट भी आया, मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 11th में तो मैंने बस केमिस्ट्री पढ़ी थी, सही थे। अब जब 11th का एक और कुछ बताता हूँ, जब शुरू में मैंने फिजिक्स पढ़ने की कोशिश की तो मैंने भाई काइनेमेटिक्स चैप्टर है वो पढ़ा। भाई मुझसे उसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे लिटरली। भाई मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ होगा भी नहीं होगा क्योंकि बस मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। और मैथ के ही मैंने कुछ 2-4 चैप्टर पढ़े थे अलजेब्रा के 11th में, बस केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने सही से। तो 11th में जनवरी का टाइम आता है। भाई उस टाइम पे तो मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि पूछो मत। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना है, मैं आईआईटी में जा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब देखो आईआईएससी बैंगलोर का सपना तो छूट गया था जब मेरा केवीपीआई भी क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैं लाइफ के पीछे सबको देखने लगा। एक बार मैंने फिफ्थ क्लास में नवोदय का एग्जाम भी दिया था, वो भी क्लियर नहीं हुआ। एंड 10th में एनटीएससी दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। 11th में केवीपीआई दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब जो भी एग्जाम देता था उसमें फेल हो जाता था। भाई जनवरी के टाइम पे क्लास 11th की बात है, मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहा था कि एनजाइटी परेशानी की, पापा पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं आईआईटी के लिए कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पापा ने उस टाइम पर कहा देख टेंशन मत ले, अभी भी तेरे पास 1 साल है, तू अच्छे से करेगा तो आराम से क्लियर करेगा, कर लेगा, मुझे तुझ पे भरोसा है। तो 11th जैसी गई। अब 12th में मुझे पता चलता है कि पीडब्ल्यू वालों ने बैच निकाला है लक्ष्य जी। तो मैंने उस बैच को ले लिया। एंड ख़राब बात ये थी कि मुझे 11th में पता नहीं चला था कि अर्जुना बैच भी है, वरना मैं उसे भी गई देता तो अच्छी खासी 2 साल प्रिपरेशन करता। क्योंकि पता भी ना चलने का ये कारण था कि बस मैं आईआईएससी बैंगलोर जाने की सोच रहा था इस टाइम पर, तो रिसर्च करेंगे। बट जब आगे जाके इन सब चीज़ों के बारे में पता करा तो तब पता चला। तो फिर 12th में मैंने लक्ष्य जी बैच खरीद लिया। अब 12th की शुरुआत में देखो सबसे बड़ा सबसे ख़राब पॉइंट था कि मैं हिंदी मीडियम से था। अब ख़राब तो नहीं कह सकते, जो भी था। तो मुझे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आई शुरू में, बट इंग्लिश मेरे पापा शुरू से ही पढ़ाते थे तो सही थी मेरी इतनी भी इंग्लिश। पर जब मैंने क्लास 11th में भी केमिस्ट्री जो पढ़ी थी वो भी हिंदी में पढ़ी थी, और 10th में जो भी पढ़ी थी वो भी हिंदी में। अब मैं सीधे हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश पे आ गया था। तो लेक्चर जी बैच में राजन सर ने पढ़ाया, सचिन सर ने पढ़ाया और पंकज सर ने पढ़ाया। तो मुझे जो फिजिक्स 11th में समझ में नहीं आती थी, भाई फिजिक्स तो आसानी से समझ में आने लगी एंड मैं उसके क्वेश्चन करने भी लगा था। अब करते हैं हम उसकी क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री तो मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पहले से सही थी। अब फिजिकल भी मैंने रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। भाई मैथ मेरे लिए सबसे बड़ा वो बना हुआ था, क्या कहते हैं, टेंशन का कारण। कि मैथ, क्योंकि देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री 11th की सही से पढ़ी नहीं थी और 12th में आता कैलकुलस। तो कैलकुलस भी मेरे से इतना अच्छे से नहीं होता था एंड बस जेई मेन के क्वेश्चन कर लेता था, एडवांस के नहीं हो पाते थे। तो जैसे तैसे करके मैंने करा एंड फिर मुझे सचिन सर से समझ में नहीं आया, पता नहीं या वो सही से नहीं पढ़ा पाते थे, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ी थी तो इसलिए सही से नहीं समझ में आता था कैलकुलस। फिर मैंने अन अकेडमी पर निशांत बोरा सर हैं, उनके लेक्चर देखे तो थोड़ा वो समझ में आया। थोड़े जेई के क्वेश्चन, थोड़े जेई मेन के करने लगा और तो मतलब इस तरीके से
ट्वेल्थ निकली। ट्वेल्थ में देखो मैंने मेनली फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस किया था एंड केमिस्ट्री पर, क्योंकि अगर आप जेई में दो सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लोगे तो आपके निकलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। देखो फिजिक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और 11वीं की थर्मोडायनेमिक्स ये अच्छे से कर लिया था। एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये अच्छे से कर लिया था। एंड फिजिकल इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। बट मैथ अभी भी भाई अलजेब्रा के कुछ चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम ये कर लिए थे। एंड लास्ट के ट्वेल्थ के जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये कर लिए थे। तो मैंने 6-7 चैप्टर अच्छे से कर लिए थे। अब जेई मेन के उसी 2023 में पहली बार हुआ था कि जेई मेन सब सोच रहे थे अप्रैल में होगा, बट एनटी ने फिर वही खेल कर दिया जैसे कि वो अब भी खेल करते आ रहा है। अभी भी नीट के पेपर में स्कैम कर दिया, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता। एक 15 दिन पहले, एक महीना पहले बताते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जनवरी में है, 15 दिसंबर को। भाई साहब जितने भी बच्चे उस टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे थे सब शौक कि अब क्या होगा, एकदम से इन्होंने पेपर के बारे में बता दिया। फिर राजवन सर लाइव आए तो वो बोले कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरे देश में हर एक बच्चे के साथ हुआ है कि सबको उसी टाइम पे पेपर देना पड़ेगा। तो अब आपने जितना भी सिलेबस किया है उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब देखो रिवाइज करने का तरीका, राजवन सर शुरू से कहते थे कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। अब शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा यही है कि एग्जाम से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले जो तुम पढ़ोगे ना वो सब शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो तुमने कॉपी बनाई है उनका कोई फ़ायदा नहीं उस टाइम पर। उस टाइम पर बस तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। तो अब आता है फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा था 29 जनवरी को। तो फर्स्ट अटैम्प्ट का सेंटर भाई पता नहीं कैसे कैसे बांटे थे। मेरा इतनी दूर गया था मेरे घर से कानपुर, तो वो 8 घंटे पहले हम गए एंड फिर सेंटर पर पहुँचे। एंड सेंटर के अंदर गया मैं एंड पेपर हुआ 3 घंटे का। पेपर करके निकला मैं। पापा ने पूछा कैसा गया, तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थे तो थोड़ा सा कम गया, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो अब 10-15 दिन बाद जेई मेन का रिजल्ट आता है एंड मेरी आती है 89 परसेंटाइल। भाई साहब उस टाइम पर ऐसा लगा क्या ही हो गया, इतनी मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा। मैं सोचता था आराम से 93 या 4 तक जाएगी, बट इतनी भी नहीं आई पाई। अब मुझे अब मैंने पापा से कहा पता नहीं क्या होगा पापा। तो पापा बोले देख तेरा शुरू से सपना आईआईटी का था ना कि एनआईटी का, तू ज़्यादा फोकस कर मत, तो अपने जे एडवांस पे फोकस रख, मुझे पक्का यकीन है कि तू जे एडवांस निकाल लेगा। भाई पापा के ऐसे सब सुनकर मुझे अंदर से मोटिवेशन आता था कि कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर लिखा है आगे, तो मुझे अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने जे एडवांस में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा साइड में जेई मेन का भी। बट अब जेई मेन का दूसरा अटैम्प्ट आता है अप्रैल में। तो मेरा सेंटर आपके पास में गया था, तो हम जेई मेन का पेपर दे के आते हैं। मुझे बाहर आके तो ऐसा लगा कि पेपर कितना अच्छा गया, बट फिर रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट के दिन मेरी परसेंटाइल बस 72। भाई साहब उस दिन इतना डर लग रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना तो जेई एडवांस होगा और जेई मेन भी खराब चला गया। तो बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी। फिर पापा ने कहा तू बस कोशिश कर, अपनी जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। फिर बचा था 1.5 महीना जे एडवांस होने के लिए। मैंने 1.5 महीना दबा कर केमिस्ट्री के PYQ 10 साल के, फिजिक्स के, मैथ के जितने मैथ में तो मैंने खैर कम ही चैप्टर किए थे, पर जितने के सही से करे थे कि कम से कम मैथ की कट ऑफ तो क्लियर कर सकूँ। तो अब आता है जे एडवांस का दिन। 4 जून का हमारा पेपर था। तो अब फिर से जहाँ मेरे जेई मेन का पहला दूसरे सेंटर गया था वहाँ पर ही जे एडवांस का सेंटर गया। तो अब मैं पहुँचा जे एडवांस में देने फर्स्ट पेपर थोड़ा सही गया तो कॉन्फिडेंस आया। एंड फिर दूसरा पेपर हार्ड आया तो वो इतना अच्छा हो नहीं पाया। देखो सबसे ब्लेंडर मिस्टेक मैंने जो करी थी जे एडवांस के पेपर में, केमिस्ट्री में अपनी अच्छी समझता था, तो केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। मैं सोचता था भाई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो मेरी अच्छी है, इसमें भी करके देखता हूँ। भाई मैंने वहाँ मार दिए तुक्के। अब तुक्के मारने के अलावा वो क्वेश्चन तो गलत हुए और मेरी निगेटिव मार्किंग भी हो गई। बट अब जो होना था वो तो हो गया। हम एडवांस का पेपर देकर घर आते हैं एंड पापा कहते हैं अब तो रिलैक्स कर, जैसा भी गया अब देखते हैं। अब जब क्या कहते हैं 4-5 दिन बाद आंसर रिलीज़ हो जाएंगे कि कौन सा किसका, तो मैच कर लेना। पर मैंने आंसर भी अपने मैच नहीं करा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अब आता 18 जून को रिजल्ट आता है। मैंने 10-15 मिनट बाद चेक किया डर के मारे कि पता नहीं कैसा आएगा रिजल्ट। तो मेरा रिजल्ट आता है और मेरी SC रैंक बनती है 3246। अब इतने पर तो कोई कॉलेज मिलना संभव नहीं था, बट मैं खुश था कि कम से कम एडवांस क्लियर तो किया, क्योंकि पिछले साल की जितनी भी कट ऑफ देखी मैंने मेल में SC में, तो वो 3 तक ही बंद हो गई थी। बट अब आता है काउंसलिंग का टाइम। तो उस टाइम पर पता नहीं पिछले साल ही इतनी सीट इंक्रीज हुई एंड पता नहीं, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो आता है 3rd राउंड का रिजल्ट। 3rd राउंड में का रिजल्ट शाम को नहीं आया, वो अगले दिन की सुबह को आया। भाई उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे पूरी जेई प्रिपरेशन में, क्योंकि उस दिन मुझे NIT से IIT ISM धनबाद की माइनिंग मशीन मिल गई थी। भाई पता नहीं मैं खुद शौक था कि पता नहीं कैसे मिल गई, क्योंकि पिछले कितने भी सालों को उठा के देख लो SC में मेल में 3000 से ज़्यादा रैंक वाले को कभी IIT नहीं मिली। तो भाई मैं तो इतना खुश, मैं खुश बस। अब देखो बहुत से बच्चे कमेंट में लिखेंगे भाई तू तो SC से था, रिजर्वेशन से था,
तो ये तो इसलिए मिल गया 80। भाई देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं 80 से था, या तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम जनरल से हो या ओबीसी से हो। अब जिससे जो फ़ायदा मिलेगा वो तो फ़ायदा लेगा। तो भाई देखो, अब तुम्हें जो भी कमेंट में कहना है मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट देखो, मेहनत मैंने भी पूरी की थी। जो मेहनत करता है उसका साथ जरूर देता है भगवान भी। तो बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। जितनी आपने मेहनत करी उसके हिसाब से आपको जो भी मिल रहा होगा मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरे प्रिपरेशन से कुछ भी सीखने को मिला हो या स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस पर ही बनाऊंगा कि मैंने जो जो गलती करी वो आप ना करके कैसे अपनी यही प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।